दिसंबर का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आप लोगों की करियर व फाइनेंस की स्थिति, साथ ही भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है? वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, प्रेम संबंधित योग, विदेश संबंधित योग, इन सभी बिंदुओं पर आज डिटेल में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना बन जाएगा बेहद खास। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में चर्चा करें यदि आपकी स्वभाव की, तो अब शनि देव आपके लग्नेश लग्न में ही विराजमान है और मार्गी चाल के साथ विराजमान है, परंतु अब 15 नवंबर से वापस शनि देव मार्गी स्थिति में पूरे पावरफुल होकर आपके लग्न में विराजमान है। अब आप जो निर्णय लेंगे वो बहुत अच्छे लेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी कार्य करने जाएंगे वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्वभाव की स्थिति शानदार दिख रही है। अब आगे चल के जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, करियर की स्थिति शानदार रहेगी, जहां एक तरफ बुध देव दशम भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो स्थिति बहुत शानदार रहेगी। प्रारंभिक 15 दिनों में छोटे छोटे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंत में करियर आपका ग्राफ ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों में ही शानदार स्थिति बनी रहेगी। वहीं आगे बढ़ के बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस की स्थिति ठीक ठाक ही है। बैंक बैलेंस बढ़ने के योग अभी नहीं बन रहे हैं। अब आगे चल के जान ले अगर आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, इस महीने भाग्य भरोसे बैठने से आपके कार्य नहीं बनेंगे। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, परंतु भाग्य भरोसे नहीं बैठिएगा। अब जान लेते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, नीच के मंगल आपके छठे भाव में विराजमान है, तो आप मानकर चलिए गुस्से में आकर घर से नहीं निकलना है। ब्लड से रिलेटेड यदि कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसका पुनः चेकअप करा लीजिए। इसके साथ ही वाहन इत्यादि चलाएं तो सोच समझकर ध्यान से चलाएं, ओवर स्पीडिंग नहीं करें। साथ ही अपनी हेल्थ का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य की स्थिति की चर्चा की गई। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति शानदार बनी हुई है। किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। आप एक मधुर और संयमित जीवन जिएंगे। दिसंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और खुशनुमा माहौल आपके घर में बना रहेगा। वहीं आगे चल के बात करें यदि स्टूडेंट्स के बारे में, तो आपके लिए आपके कार्यों में रुकावटों के योग बन रहे हैं। अधिक 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 मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से जी चुराना आपके लिए सही नहीं रहेगा। एक ही मंत्र आपके लिए रहेगा, वो क्या है? तो एफर्ट्स लगाने से नहीं चूकना है, यानी मेहनत करना आवश्यक रहेगा। एक चीज और स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि आप अपने पेट का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। अपने खान पान पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे और आप बेहतर तरीके से फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कर पाएं। अब आगे चल के जाने यदि प्रेम संबंधों के बारे में, तो मित्रों आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं है। इस वक्त कोई नया निर्णय नहीं लीजिएगा। अब जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्य शुक्र देव सीधे आपके द्वादश भाव में विराजमान है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई भी गतिविधि यदि आपके जीवन में चल रही है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके कार्य बन जाएंगे। वीजा से रिलेटेड अगर कोई कार्य अटका हुआ था तो वो भी अब बन जाएगा। विदेश से संबंधित होने वाले कार्यों में आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक जाना कुंभ लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय जो कुंभ लग्न के जातकों को करना चाहिए वो है हनुमान चालीसा का पाठ। इसे जरूर कीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना आए। दूसरे नंबर पर करिए आप ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप, ताकि आपके समस्त कार्य बने और उसमें आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलता रहे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मीन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वभाव की। तो मित्रों, जब आपके लग्न में राहु देव विराजमान है तो आपके मन मस्तिष्क में एक अलग ही उधेड़ बुन हर वक्त चलती रहती होगी।
किसी भी बात पर आप ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं और किसी भी बात से लेकर आप हर्ट भी हो सकते हैं। तो आपको अपने स्वभाव पर ध्यान रखना होगा ताकि आपके जीवन साथी के मध्य कोई तनाव की स्थिति ना बने। अब आगे चल के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, सूर्य देव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति निश्चित तौर पर बनेगी। छोटी छोटी ऐसी स्थितियां दिसंबर में बनती रहेंगी, परंतु सिर्फ आपको क्या करना है, निराश नहीं होना है। थोड़े ही समय की बात है, ये समय निकल जाएगा। आगे आने वाले समय आपके लिए अनुकूल होगा। अब जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, द्वितीय भाव के लॉर्ड मंगल देव अभी नीच की स्थिति में है, स्वयं पीड़ित स्थिति में है। तो बैंक बैलेंस की स्थिति जैसे बनी हुई थी वैसे ही बनी रहेगी, उसमें अधिक बढ़ावा देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसका भी आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के व्यर्थ खर्चों को अवॉइड करें और धन से संबंधित जो निर्णय लें वो सोच समझ कर ही लें। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, परंतु 15 दिसंबर के बाद। तो कोई भी ऐसे बड़े कार्य हैं जिसमें आपको निर्णय लेना है धन से संबंधित या फिर कोई अन्य बड़ा कार्य, वो निर्णय आप 15 दिसंबर के बाद लीजिएगा। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, शनि देव आपके द्वादश भाव में विराजमान है। व्यर्थ के खर्चे तो करवा ही रहे हैं, परंतु ये व्यर्थ के खर्चे स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं। तो आपको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अलर्ट रहना आवश्यक रहेगा। शनि देव क्योंकि द्वादश भाव में है तो आंखों से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं, तो अपने आई का चेकअप भी अवश्य करवा लीजिएगा। अब आगे चल के जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन के लिए भी समय सामान्य है। यदि आप ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट को अन्यथा नहीं खींचेंगे तो आपके मध्य स्थिति अच्छी बनी रहेगी, परंतु यदि आप लापरवाही करेंगे तो ध्यान रखिए, राहु केतु आपके लग्न सप्तम में पूरे 18 महीने से विराजमान है, तो ये यहाँ आपको नुकसान की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिए, ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए और छोटी छोटी बातों को बढ़ाइए नहीं, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन शानदार बना रहेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए ये समय चैलेंजिंग रहेगा। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और अभी अच्छे नंबर के लिए परेशान नहीं होना है, ये बाद में निश्चित तौर पर होगा, परंतु अभी इस महीने सिर्फ अपनी मेहनत पर, एफर्ट्स पर फोकस कीजिए। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो निश्चित तौर पे कहना चाहूंगी अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लीजिए। वहीं जान लेते हैं विदेश संबंधित योग। तो शनि देव द्वादश भाव में विराजमान है। विदेश से संबंधित कार्य अटक अटक के ही होंगे, धीरे धीरे ही होंगे। शनि का अर्थ है शनै शनै, यानी धीरे धीरे। तो विदेश से संबंधित कार्य आपके धीरे धीरे ही बनेंगे, जल्दबाजी में नहीं बनेंगे, इसलिए पेशेंस बनाकर रखिए। अभी तक इस वीडियो में हमने मीन लग्न के जातकों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट उपाय मीन लग्न के जातकों के लिए क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए ताकि व्यर्थ के खर्चे ना हो, हेल्थ से रिलेटेड इशू ना आए, जॉब से रिलेटेड इशू ना आए, कोर्ट कचहरी मुकदमे से रिलेटेड इश्यूज ना आए। इसके लिए आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। ये मंत्र संध्या के वक्त भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश तृतीय भाव में विराजमान है, इसलिए आप जितना ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप करेंगे आपकी पर्सनैलिटी में उतना ही अधिक निखार देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि मंगल देव नीच की स्थिति बनाकर पंचम भाव में विराजमान है। यदि आपने ये तीनों उपाय किए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे दिसंबर के महीने में। आशा करती हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।